यूसुफ, अगर हम बात करें रिजवान को मिडिल ऑर्डर में चेंज की ज़रूरत है या फिर ओपनिंग पेयर को चेंज करने की ज़रूरत है या फिर अपना जो स्पिन अटैक है उसको हैवी करने की ज़रूरत है? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो रावलपिंडीज़ की है उसके में यकीनी तौर पर उनके लिए एक जो बड़ा धचका था शुरू में ज़मान खां के फिटनेस मसाइल की वजह से उनको हुआ। बाद में नसीम शाह के लिए ये जो PSL है ये डरोना ख्वाब उनके लिए साबित हुआ। पहले उनको मुतनाज़ा ट्वीट पर 2 करोड़ रुपए का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जुर्माना किया, इससे उनका मोराल डाउन हुआ। और फिर जब वो कराची किंग्स के ख़िलाफ़ मैदान में उतरे तो वो फिटनेस मसाइल का शिकार हो गए। इसकी वजह से अब वो PSL के शायद किसी मैच में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। वो कि उनकी रिकवरी जारी है। और जहाँ तक आपने जिक्र किया मोहम्मद रिजवान का, मोहम्मद रिजवान उनका मेन कैप्टन थे और उसके साथ उनकी जो बतौर ओपनर भी उनसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत थी, लेकिन ना वो कप्तानी में अच्छी कर सकें अभी तक, ना बैटिंग में उन्होंने कोई अभी तक ऐसा क्लास परफॉर्मेंस किया कि जिसकी वजह से टीम को फ़ायदा हो। और अब चूँकि उनके पास तो ऑप्शन ही ख़त्म हो गए हैं, नसीम शाह टीम का हिस्सा नहीं है, मोहम्मद आमिर से जो तवक्कुआत थी उस पर वो ज़्यादा अभी तक पूरे नहीं उतर पाए। जिस तरह उनको चाहिए था कि हर मैच में 2-2, 3-3, 4-4 विकेट्स वो लेते अपनी टीम को कामयाबी दिलाते, उसमें बिल्कुल अभी तक वो खातिर ख्वाह कामयाबी उनको नहीं मिली। अब उनके पास 2 ही ऑप्शन है, एक तो जलाद खान को खिलाएंगे और साथ साथ वो अपना जो आमिर खान है उनको वो पहले ही खिला रहे हैं। अब उस्मान ख्वाजा उनके पास मौजूद है, देखते हैं कि आज उनको मैच में उनको मौका देते हैं या नहीं देते हैं। अगर उनको मौका मिलता है तो फिर मेरे ख्याल में थोड़ा सा मुकाबला काफ़ी बेहतर हो सकता है। दूसरी जानब मुल्तान सुल्तान का कम्बिनेशन बहुत ही अच्छा बन चुका है और उनके पास जो मोहम्मद नवाज़, फैसल अकरम और उसके साथ इरफात मिन्हास की सूरत में उसके साथ एशन टर्नर है, वो मेरे ख्याल में एक उनके पास बेहतरीन स्पिन जो डिपार्टमेंट उनका खासा मजबूत दिखाई देता है। सही। जाहिद साहब, अब तक के अगर हम 13 मैचेस को देखें लाहौर में जो खेले गए हैं उसके हवाले से अगर हम टीम्स की बात करें, मुल्तान, कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में से आपको लग रहा है सबसे ज़्यादा कंप्लीट टीम कौन सी नज़र आई है? हिफ्ता, एक टीम को क्रेडिट देना तो मुश्किल होगा क्योंकि जब 5-5 मैचेस मुकम्मल होंगे ना फिर सूरत हाल कतरे वाज़े होगी कि कौन सी टीम जो है अपना पीक पकड़ रही है, किसके पास चांस है आगे जाने का। लेकिन अभी तक जितने मैचेस हमने देखे हैं इनमें लाहौर कलंदर्स है, कराची किंग्स है और मुल्तान सुल्तान है, ये 3 टीमें जो है बेस्ट दिखाई देती हैं। और इनके बाद जो जिन्होंने बहुत मायूस किया हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, उनमें हैदराबाद और रावलपिंडी हैं। बाकी टीमें तकरीबन दरमियान में हैं और उनको आगे जाने के लिए जैसे ज़ल्मी है, कोटा ग्लैडिएटर है, उनको काफ़ी मेहनत करना होगी और अगले मैचेस जीतना होंगे। फ़िलहाल जो है 3 टीमें ऐसा दिखाई देती हैं कि इब्तिदा में, क्योंकि बेसिक एक और चीज़ भी है जिसको शायद हम मिस कर रहे हैं बल्कि सारे शायकीन कर रहे हैं। फ्रेंचाइज़ के मालिकान ने जो है एक मुहिम भी चलाई थी कि यहाँ क्राउड नहीं है। क्राउड होती है तो एक एनर्जी आती है हर टीम में, उसका होम ग्राउंड होता है। पहले ही आपको याद है कि जो हालात बने थे 6 वेन्यूज़ को जो है 2 तक महदूद करना पड़ा, फिर इसमें क्राउड भी नहीं है। और थोड़ा सा जिक्र करूँगा, ज़्यादा हम जिक्र नहीं करते IPL का, अगर वहाँ देखें तो वहाँ हाउसफुल जा रहे हैं, क्राउड बहुत है, क्लैपिंग बहुत होती है, एनर्जी बहुत है। वहाँ पे पिचेस भी ऐसी बनाई जा रही हैं, 250-250 स्कोर हो रहा है। तो यहाँ पे बाज़ को तो पिचेस ऐसी भी बनी कि 128 और 127 रन बने थे। तो कई वजूहत हैं और ख़ास तौर पर क्राउड बहुत बड़ी वजह है। अब यहाँ अगर स्टेडियम में मैच देखने जाते हैं तो स्पॉन्सर्स के मेहमान तो काफ़ी आए होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले, लेकिन सारी पाबंदियाँ जो है वो ज़ाहिर है मोटरसाइकिल सवारों पर, वो आम आवाम पर लगी हुई हैं। हमारी खैर दुआएँ भी हैं और यकीनन हुकूमत भी चाहती होगी, कुछ हालात ही खत्ते के ऐसे बने कि वहाँ उन पर पाबंदी लगी, लेकिन अगर क्राउड होता तो PSL का रंग भी कोई और ही होता। बिल्कुल ऐसा ही है। सलीम साहब, अब क्या लगता है, अब कराची में जब मैचेस शिफ्ट हो रहे हैं, कराची लेग में कोई समझते हैं कि कोई अंडरडॉग साइड से कोई टीम जो अब तक परफॉर्म नहीं कर पा रही वो कम बैक कर सकती है? करना तो चाहिए, कंडीशंस में थोड़ा बहुत फ़र्क तो आएगा, लेकिन पिच ज़ाहिर है वैसी होंगी, बैटिंग के लिए साजगार क्राउड यहाँ भी नहीं होगा, तो देखना है तो आना तो चाहिए। क्योंकि देखें बात यही हो रही थी कि 2 नई टीमें आएंगी तो मुकाबले की फ़िज़ा जो है बढ़ेगी PSL में, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा हुआ नहीं। दोनों नई टीमों की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, बल्कि कुछ पुरानी टीमें जो हैं वो भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही, ख़ास तौर पे हम ग्लैडिएटर्स की अगर बात करें तो। और एक तरह से थोड़ा सा इससे मसला भी हो रहा है कि यार ये हर मैच ऐसा हो कि जो मज़ा भी आए मैच देखने में, वरना कुछ मैचेस बड़े 1 साइडेड मैच हो रहे हैं। क्राउड का देखें, हम लोगों को बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो पता नहीं है या हम कर नहीं सकते। ज़ाहिर है जो गवर्नमेंट है उन्होंने सोच समझ के ही फैसला किया है क्राउड को ना बुलाने का ना। अब रही बात IPL की, IPL का मैं इतना बता दूं कि इंडिया के लोग खुद कह रहे हैं कि इस बार जो IPL हो रही है वो इतनी अच्छी नहीं हो रही, उसमें वो मज़ा नहीं आ रहा। ठीक है, स्कोर बन रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वहाँ के अपने जो लोग हैं वो लोग भी ये बात कर रहे हैं। फिर कंट्रोवर्सीज वहाँ भी बहुत है,
वहाँ पर वो जो टीम ओनर हैं अपने कप्तानों से इस तरह सलूक कर रहे होते हैं, ऐसे ग्रिलिंग उनकी कर रहे होते हैं जैसे वो कोर्ट में खड़ा हुआ कोई मुजरिम हो। इस पे काफ़ी पिछले दिनों कंट्रोवर्सी भी हुई। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, क्राउड आपस में लड़ा हुई, मोबाइल फ़ोन भी चोरी हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो इन पर जा नहीं रहे ना, हम उनकी बात नहीं करते। इंडिया को ही है हमारे ऊपर कि वो हमारी छोटी छोटी चीज़ भी देख रहे होते हैं PSL की। हम लोग कहते हैं चलो खेल रहे हो तुम अपना खेलते रहो। तो क्रिकेट बहुत ज़्यादा होगी और ये सब होगा तो फिर इस तरह के मामला तो सामने आएंगे ही। बिल्कुल, शायद तभी किस अच्छी तरह नहीं उठ हो रही, सकती है, तभी अभी performance भी अच्छी हो। IPL के बावजूद भी PSL में जो भी कंट्रोवर्सीज हैं वहाँ के लोगों की बहुत नज़र है। छोटी सी भी बात होती है, हमने जैसे डिस्कस भी किया था वो अजय जडेजा वाला इशू, कि फ़ौरन ट्वीट्स कर रहे हैं और मामले को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना।